हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एली साइंस। हम स्टडी कर रहे थे वनस्पति जगत, प्लांट किंगडम के बारे में। आज हम स्टडी करने वाले हैं ब्रायोफाइटा के बारे में कि ब्रायोफाइटा क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले इसके नाम की बात करते हैं। जो ब्रायोफाइटा नाम ऐसे क्यों पड़ा है, तो ये बना है ब्रायोन से और फाइटा से। ठीक है, ब्रायोन का मतलब होता है मोस। ठीक है, ये पौधे का नाम होता है मोस। ठीक है, तो जो मोस जैसे पौधे होते हैं, इस वजह से इनका नाम ऐसा हो गया। फाइटा का मतलब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ। फाइटा का मतलब होता है प्लांट यानी पादप। कंप्लीट है, यानी मोस जैसे पादप। इनके अंदर जितने भी मोस पादप होते हैं वो सब इसी के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और इनकी स्टडी करना, ठीक है, यानी हम क्या बोल देंगे, जो ब्रायोफाइटा है, ठीक है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, ब्रायोलॉजी कहलाता है। ब्रायोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा का अध्ययन करना। कंप्लीट। अब ये पाए कहाँ जाते हैं, तो ये जितने भी मोसेस पादप है यानी जो ब्रायोफाइटा है, ये मिलते हैं हमें पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा मिलते हैं, जहाँ पर नमी वो छायादार ज्यादा क्षेत्र होना चाहिए। नमी ज्यादा होती है और छायादार होना चाहिए, ज्यादा धूप वहां पर नहीं होनी चाहिए। ऐसे इलाकों पर ये मिलते हैं। ऐसे इलाकों में भी कहाँ मिल सकते हैं, ये भूमि पर भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, इनके अलावा ये क्या होते हैं, जो चट्टान है, पत्थर होंगे, चट्टान है, या जो पादप है उसकी छाल, पादप के जो तना होगा उसके ऊपर, या जो दीवार होती है उनके ऊपर ये चिपके हुए मिले सकते हैं। चिपके हुए रहते हैं, पूरे उसके ऊपर कवर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये नमी और छायादार वाले स्थानों पर मिलते हैं। इनको उगने के लिए क्या चाहिए होती है, नमी ज्यादा चाहिए होती है। अब देखो, ये क्या होते हैं, ये ना भूमि पर रहते हैं, यानी भूमि वाले पादप है। ठीक है, यानी टेरेस्ट्रियल प्लांट है, स्थलीय पौधे हैं। लेकिन इनको जनन के लिए आवश्यकता होती है कि इनको जल की आवश्यकता होती है। इनको रिप्रोडक्शन के लिए इनको वाटर चाहिए होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन के लिए जल की आवश्यकता होती है। इस वजह से ही इनको हम क्या कह देते हैं, उभयचर कह देते हैं, एम्फीबियंस कह देते हैं। अब क्वेश्चन बन गया, सर उभयचर या एम्फीबियंस कौन से होते हैं। तो एम्फीबियन यानी जैसे मेंढक हो गए, जो पानी में भी रह सकते हैं और जो स्थल पे भी रह सकते हैं, यानी टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं। तो देखें, ये ऐसे क्यों है, ऐसा इनका उभयचर नाम क्यों दिया गया है, इनको एम्फीबियंस नाम इसलिए दिया गया कि जो मेंढक होते हैं ये भी उभयचर है, एम्फीबियंस होते हैं। तो उनको भी क्या होता है, जनन करने के लिए मेंढकों को पानी की आवश्यकता होती है। पानी में ही वो मेंढक है ये जनन करते हैं, क्योंकि मेंढकों में बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, तो पानी के अंदर ही होता है। तो वैसे ही इनके अंदर भी क्या होगा, जो निषेचन होगा, जो जनन होगा, उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है। अब वो कैसे होती है, मैं जनन वाले टॉपिक में आपको शरीर होता है, इनका जो शरीर होता है वो थैलस होता है। थैलस में मैंने बताया था कि इनके अंदर सत्ते, जड़, तना और जो पत्तियां होती है, तीनों का ही भाव होता है। यानी इनके अंदर ना तो ट्रू रूट होती है, ना ही इनमें स्टेम होता है, ना ही इनके अंदर लीफ होती है। उनके जैसी संरचना होगी, पत्तियों के जैसी संरचना होगी, जड़ की जैसी संरचना होगी और तने जैसी संरचना होगी। तो उनको हम सत्य जड़ तना पत्तियां नहीं कह सकते। तो इसका शरीर कैसा होता है, थैलस होता है। हमने पढ़ा था शैवाल का जो शरीर होता है, ठीक है, जो एल्गी होते हैं उनका जो बॉडी होती है वो भी थैलस होती है, लेकिन इनका थोड़ा सा विकसित होता है, उनसे ज्यादा डेवलप होता है। ठीक है, इनके अंदर शहवन बंडल जो होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम, जिनको हम बोल देते हैं वेस्कुलर बंडल या शहवन बंडल, ये दोनों ही अनुपस्थित होते हैं। अब ऐसा क्यों, इनका शरीर कैसा है, जैसे इस तरह चिपके रहते हैं ये चट्टानों के ऊपर, ऐसे कैसा शरीर होता है, सिंपल सा इनका, चट्टानों पे चिपके हुए रहेंगे। तो इनका हर भाग जो है ना जल का अवशोषण कर लेगा, इनको जल के अवशोषण के लिए आवश्यकता नहीं होती, न ही भोजन को इधर से उधर पहुंचाने की आवश्यकता है। जैसे आपको पता है कि जो प्लांट होते हैं, बड़े पादप होते हैं, उनके अंदर जो पत्तियां भोजन बनाएगी तो इस पत्तियों को जड़ों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करेगा। ठीक है, लेकिन इनको तो आवश्यकता नहीं, हर भाग इसका अपना भोजन बना लेगा। तो इनके अंदर शहवन बंडल, वेस्कुलर बंडल नहीं पाए जाते, यानी हम बोल देते हैं ये नॉन वेस्कुलर प्लांट है, अशंवहनी पादप होते हैं। कंप्लीट है। ओके, इनके शरीर में भी, सॉरी, इनके जीवन काल में भी दो अवस्थाएं देखने को मिलती है। एक को हम कहते हैं युग्मकोद्भिद, जो होती है अगुणित अवस्था। युग्मकोद्भिद होती है, अगुणित होती है, यानी हेप्लोइड होती है। ठीक है, फिर ये क्या बन जाता है, इनसे बनते हैं बीजाणुद्भिद बनते हैं। जो बीजाणुद्भिद होते हैं ये होते हैं डिप्लोइड। कंप्लीट है, यानी ये होते हैं द्विगुणित, टू वन अवस्था में, ये द्विगुणित होते हैं, ये डिप्लोइड होते हैं।
कंप्लीट है। और ये एन अवस्था में रहेंगे, एन अवस्था में। पीढ़ी एकांतरण है, ये पाया जाता है। अब देखो पीढ़ी एकांतरण का मतलब पहली पीढ़ी अगर युग्मकोद्भिद है तो उनसे बीजाणुद्भिद बन जाएगी, फिर बीजाणुद्भिद है तो युग्मकोद्भिद बन जाएगा, युग्मकोद्भिद है तो बीजाणुद्भिद बन जाएगा। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी एकांतरण इनके अंदर चलता रहता है, जिसको हम बोल देते हैं पीढ़ी एकांतरण, यानी हम बोल देते हैं अल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनके अंदर प्रेजेंट होता है। कंप्लीट है। ओके, तो अब देखिए इनमें क्या होता है, युग्मकोद्भिद है, इनसे नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। नर युग्मक और मादा युग्मक का बनना यानी लैंगिक जनन हो जाता है, लैंगिक जनन हो जाता है, जिनको हम बोल देते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर इनसे क्या बनेगा, बीजाणुद्भिद बनेगा। फिर बीजाणुद्भिद के अंदर क्या होगा, अलैंगिक जनन होगा। बीजाणुद्भिद में अलैंगिक जनन होता है यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ये युग्मकोद्भिद बना लेता है। अब ये होता कैसे है, तो अब हम इनके बारे में देख लेते हैं इनमें जनन कैसे होता है। तो अब हम जो ब्रायोफाइट है उनके अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइट में कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए इनमें क्या होता है, मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है युग्मकोद्भिद, गेमिटोफाइट होती है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ ये कैसी होती है, इसमें अगुणित होती है, ये हेप्लोइड होती है, ठीक है। और इनका शरीर कैसे होता है, थैलस होता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो थैलस प्रेजेंट है, एक थैलस ये रहा और दूसरा थैलस ये रहा। में जो थैलस होता है, थैलस है, ये अलग अलग प्लांट में मैंने दिखाया कि ये हमारे पास जैसे कैसा हो गया, मादा थैलस हो गई, फीमेल थैलस है, और ये हमारे पास है नर थैलस है। तो इनमें अलग अलग मैंने दिखाया है, तो अलग अलग होता है, तो उसको हम बोल देते हैं विषम थैलेसी, विषम थैलेसी प्रकार, ठीक है। यानी हम बोल देते हैं हेटेरोथेलिक टाइप, इसको हम कह देते हैं। इनमें क्या होते हैं, नर और मादा अलग अलग हो गए, यानी हम बोल देते हैं ये एक लिंगाश्रयी हो गए हैं। अब देखें इनमें जो मादा जनांग होता है उसको हम कहेंगे स्त्रीधानी, अगर मादा थैलस है तो आर्किगोनियम कहते हैं, और जो नर जननांग होता है उसको हम बोल देंगे पूधानी, ठीक है, पुल्लिंग से नाम बन गया ये पूधानी। एंथेरिडियम कह देते हैं इसको, एंथेरिडियम कह देते हैं। और एक और याद रखना है, इनके चारों ओर क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है, और ये आवरण इनमें भी होगा, ठीक है, ऐसे चारों ओर। और ये होता है बंदे प्रकार का आवरण, बंदे यानी हम स्टेरलाइट कहते हैं इसको, स्टेराइल कहते हैं, यानी निषेचन की एक काबिलियत इसके अंदर नहीं होती, जनन की क्षमता इसमें अंदर नहीं होती। और इसका नाम होता है जैकेट, इनको हम कहते हैं जैकेट। जैकेट कैसा होता है, बंदे होता है। तो ये जैकेट ने भी पहनना है, मादा ने भी पहनना है और नर ने भी पहनना है, दोनों ने जैकेट पहना है। अब देखिए आगे क्या होता है, जो मादा है उसके अंदर जो स्त्रीधानी है उसके अंदर बनेंगे अंड, ठीक है, oogoनियम बनेंगे। अंड क्या है, ये इसका फीमेल गेमिट है, मादा युग्मक है, फीमेल गेमिट है ये, ठीक है, गेमिट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, पुमणु, दूसरा होता है पुमणु, मणु होगा ये नाम, पुमणु। तो देखें एंथ्रेजोइड कहते हैं इसको हम, एंथेरोजोइड। अब देखो ये क्या होता है, ये होता है नर युग्मक। तो देखिए इसमें हमने नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग प्रकार का दिखा दिया। इसका मतलब ये जो युग्मकोद्भिद होता है, यानी जो हमारे पास ब्रायोफाइटा होता है, ये कैसा होता है, मैं यहाँ दिखा देता हूँ। ये जो ब्रायोफाइटा होता है ये विषम, ठीक है, विषम बीजाणु हो जाएगा, ठीक है, विषम बीजाणु नहीं, सॉरी, विषम युग्मकी होगा, विषम युग्मकी। अब देखो विषम युग्मकी और विषम बीजाणु में डिफरेंस क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। विषम युग्मकी हो जाएगा, ठीक है, यानी हम उसको बोल देंगे oogamous टाइप का हो जाएगा। ये oogamous टाइप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, और बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बनता है। तो ये कैसा हो गया, विषम युग्मकी प्रकार का होगा, ध्यान रखना है ब्रायोफाइटा। अब क्या होता है इसमें, ये जो पुमणु है ना, ये पानी में छोड़ दिए जाते हैं। पुमणु में ऐसे दिखा देता हूँ, इसको पानी में छोड़ दिए जाएंगे और ये तैरते हुए पहुंचेंगे इसके पास, इसके पास स्त्रीधानी के पास। और स्त्रीधानी में पहुंचने के बाद में क्या हो जाएगा, तो ये हमारे पास है अंडकोशिका, यानी जो हमारे पास है oogoनियम, और ये है पुमणु यानी एंथ्रेजोइड। ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, जुड़कर एक कोशिका बना लेते हैं, जिसको हम कहते हैं युग्मनज कहते हैं। उसका नाम क्या हो जाएगा, युग्मनज हो। इससे हमारे पास क्या बन गए, इससे बन गए हैं जाइगोट। अब ये जाइगोट क्या करेगा, इसमें समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है, समसूत्री विभाजन, और इसको हम बोल देते हैं माइटोसिस होगा।
और माइटोसिस होकर ये क्या करेगा, एक पादप बना लेगा और उनको हम कहते हैं बीजाणुद्भिद, स्पोरोफाइट प्लांट। तो ये भी देखो कैसा होता है, ये भी टूअन होता है, यानी ये भी द्विगुणित होता है, डिप्लॉइड होता है, कंप्लीट डिप्लॉइड होगा। तो ये सब चीजें हो रही है कहाँ पर, ये जो डिप्लॉइड बन रहा है ये इसके अंदर बन रहा है। जैसे ये प्लांट एक प्लांट यहाँ पर इस तरह उगा हुआ है, ये पौधा जो है ब्रायोफाइट वो ऐसे चिपका हुआ रहता है जमीन के ऊपर, ये ऐसे उग गया। इसके ऊपर यहाँ पर स्तरीय धानी थी, ठीक है, ये स्तरीय धानी थी ऐसे। स्तरीय धानी में यहाँ से पुमणु है, यानी जिसको हम बोलते हैं एंथे एंथेरोजोइड, ये यहाँ से स्त्री धानी के पास पहुंच गए। यहाँ पर स्त्री धानी में अंड है यानी ओगोनियम है, उससे जुड़ेंगे, जुड़कर ये बना लेते हैं युग्मनज, जाइगोट बना लेते हैं। और फिर जाइगोट से समसूत्री यानी जाइगोट सब यहाँ हो रहा है, निषेचन यहाँ हो रहा है, फिर समसूत्री विभाजन से क्या बन जाएगा, बीजाणुद्भिद बन जाएगा, नया पौधा बन जाएगा। लेकिन ये जो नया पौधा है ना, ये फ्री लिविंग नहीं होता, यानी हम बोल सकते हैं ये स्वतंत्र जीवी नहीं है। याद रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी स्वतंत्र जीवी नहीं बोल रहा हूं मैं, आप इसको स्वतंत्र जीवी कह दोगे गलत हो जाएगा। ये क्या होता है, नॉन फ्री लिविंग होता है, ठीक है, नॉन फ्री लिविंग होता है। इसका मतलब क्या होता है, ये इसी के ऊपर ही उगना शुरू कर देगा, ये ऐसे इसके अंदर ही उगना शुरू कर देगा इसके अंदर। तो इसका मतलब ये क्या करता है, इस जो युग्मकोद्भिद है, ये जो बनाया है ये युग्मकोद्भिद है, उस पे ही डिपेंड करता है, उस पे ही आश्रित रहता है। कंप्लीट है, ओके। अब देखिए क्या होता है, इसके अंदर बीजाणुद्भिद है ना, इसके अंदर विभाजन होगा। इसमें कौन, इनकी जो कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होगा, इनमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। इनके अंदर कोशिकाएं होती है जिनमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, जिनको हम कह देते हैं मियोसिस होगा। इसके अंदर की कोई सेल होगी एक, उनको हम बाहर निकाल लेते हैं, कोशिका ये है, ये इसकी कोशिका है जो होती है 2-1 अवस्था में। इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन होकर ये कोशिकाएं जो बनाता है ना, वो सब एन अवस्था की कोशिकाएं होती है, एन अवस्था की कोशिकाएं होती है। और ये कोशिकाएं कैसे होगी जाती है, यानी हम बोल देते हैं ये अगुणित होती है, यानी ये हेप्लोइड होती है। कंप्लीट है। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, ये सभी कोशिकाएं आपस में समान होती है, इसका मतलब ये हम बोल देते हैं ये होता है समबीजाणुक, समबीजाणुक होते हैं ये, समबीजाणुक, यानी हम बोल देते हैं ये होमो स्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी वर्ड, क्योंकि अभी जो नीट का एग्जाम हुआ था वो यहीं से एक क्वेश्चन पुटअप हुआ था, उसमें पूछा गया था कि अलग अलग आकार के अगर बीजाणु है तो उनको हम क्या कहेंगे, तो उनका नाम हो जाता है विषम बीजाणुक, हेटेरोस्पोरस। लेकिन यहाँ पर क्या है, होमोस्पोरस है, किसके अंदर, ब्रायोफाइटा के अंदर। अब ये जो होमोस्पोरस क्या करते हैं, ये सम बीजाणुक है, ये क्या करते हैं, ये बीजाणु जो बने हैं ये वापस वृद्धि करके युग्मकोद्भिद उगा लेते हैं, यानी ये उग जाएगा इससे वापस। कंप्लीट है। तो पहला पौधा ये था, ठीक है। इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर जो स्त्री धानी है उसके अंदर निषेचन हुआ, युग्मनज बना, युग्मनज से ये पौधा हो गया, ये कौन सा है, बीजाणुद्भिद पौधा है। फिर इस बीजाणु पौधे में क्या हुआ, ये जो बनते हैं यानी बीजाणु बनते हैं, ये बीजाणु क्या करेंगे, वापस इस पौधे को उगाने का काम करेंगे। कंप्लीट है। तो इस प्रकार इनके अंदर पीढ़ी एकांतरण चलता रहता है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये दो वर्ड है, एक है विषम युग्मकी है लेकिन सम बीजाणुक होता है, विषम युग्मकी है लेकिन सम बीजाणुक होता है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, ये 4 ऑप्शन दे दिए, उसमें जैसे पूछ लिया ब्रायोफाइट होते हैं, ऑप्शन 1 में आ गया आपके पास विषम युग्मकी, विषम युग्मकी सम बीजाणुक, उल्टा दे दिया अगले में सम युग्मकी विषम बीजाणुक, ऐसे करके आगे पीछे करके इनको घुमाकर 4 ऑप्शन पूछे जाते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। युग्मक तो इसमें क्या होते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग टाइप के बनेंगे, यानी हम बोल देंगे विषम युग्मकी उगेमश होते हैं, लेकिन बीजाणु इनके अंदर एक ही प्रकार के बनेंगे, तो हम क्या कर देंगे, ये सम बीजाणुक होते हैं, इनके जितने बीजाणु है ये समान आकार के होते हैं। तो इस प्रकार इनके अंदर हो गया निषेचन। ये कौन सा निषेचन हो गया, ये हो गया हमारे पास अलैंगिक जनन कैसे होता है। ओके, तो अब हम जो ब्रायोफाइटा है उनका क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए इनको 3 क्लास में, 3 वर्गों में बांटा गया। देखिए ये वर्ग है, हमने पढ़ रहे थे जगत, जगत हमारा कौन सा है, हमारे पास वनस्पति जगत है। जगत को किसमें बांटते हैं हम, संघ या प्रभाग के अंदर, ठीक है, डिवीजन के अंदर हम डिवाइड करते हैं, ये याद रखना है। हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, सबसे पहले आता है जगत यानी किंगडम, उसके बाद में सेकंड नंबर पे आता है जंतुओं के लिए तो हम बोलेंगे संघ यानी फाइलम, और प्लांट है पादप के लिए हम बोलते हैं उनको प्रभाग या डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो गया, प्रभाग ब्रायोफाइटा हो गया। फिर प्रभाग हो गया, उसको हम किसमें बांटते हैं, उसको हम बांटते हैं क्लास में, वर्ग के अंदर बांटा जाता है। कंप्लीट है।
ओके, तो इसमें 3 वर्ग होते हैं, सॉरी चार नहीं। पहला है हेपेटिकोप्सिडा, दूसरा है उसको हम कहते हैं एंथोसिरोटोप्सिडा, और तीसरा है उसका नाम होता है ब्रायोप्सिडा। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, हेपेटिकोप्सिडा, एंथेसिरोटोप्सिडा, ब्रायोप्सिडा। तो 3 क्लास में 3 वर्गों में इसको बांटा गया है। अब देखो इनको दूसरे सामान्य नाम क्या कहते हैं। पहले वाले को हम कहते हैं लीवर वर्ट, ठीक है, दूसरे वाले का नाम होता है हॉर्न वर्ट, और तीसरे वाले का नाम होता है मोस। याद रखना है, इन पादपों को वर्ट भी कहा जाता है, वर्ट पादप। अब देखो इसका नाम लीवर वर्ट कैसे पड़ा, यहाँ पर नाम आ रहा है हेपेटो। तो आपको मैंने कई बार बता चुका हूँ कि ये वर्ड नोट कर ले, हेपेटो का मतलब होता है यकृत, याद कर ले, यानी लीवर, नोट कर ले ये। जैसे हेपेटोसाइट लीवर की कोशिकाएं हैं, हमारी यकृत की कोशिकाएं हैं, उनको हम क्या कहते हैं, हेपेटोसाइट। हेपेटाइटिस में क्या होता है, लीवर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, लीवर से संबंधित रोग है, यकृत से संबंधित रोग है, तो उसका नाम हेपेटो का मतलब होता है यकृत, या नोट कर ले। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है एंथोसिरोस। एंथोसिरोस का मतलब देखो हिंदी में, इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है हॉर्न, ये हॉर्न यानी सींग। तो एंथो सीरोस का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है हॉर्न यानी सींग, ठीक है, सींग। तो एंथोसिरोस सींग को कहते हैं। ब्रायोप से बना था, मोस पादप को कहते हैं, इस वजह से नाम हो गया। तो हम 3 भाग कौन कौन से बना देंगे, लीवर वर्ट, हॉर्न वर्ट और मोस। याद रखें, आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग इस हॉर्न वर्ट का नाम नहीं है, केवल 2 ही दिए गए हैं। कंप्लीट है। अब देखो लीवर वर्ट के बारे में जान लेते हैं, ऐसा नाम क्यों पड़ा है। लीवर जैसे होता है ना चपटा सा, इस तरह वैसा ही इनकी बॉडी होती है, चपटी होती है और द्विपालित होती है, यानी इस तरह 2 भागों में पत्तियों के रूप में से फैली हुई रहती है, 2 पत्तियों के रूप में बटी हुई रहती है। जैसे लीवर होता है उसमें भी 2 पालियां होती है हमारे लीवर में, यकृत में, वैसे इसके अंदर भी ऐसी संरचना होती है। कंप्लीट है, इस वजह से इसका नाम ऐसा हो गया। इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, ये जो मूल जैसी संरचना होती है उसको हम बोल देते हैं मूलाभास या मूलाभ, ठीक है, दोनों नाम आपको मिल जाता है हिंदी में, मूलाभास भी कह देते हैं या मूलाभ भी कह देते हैं। और ये भी नोट कर लें, आपको जहां पर आब वर्ड मिलता है, आब हिंदी में, और इंग्लिश में आपको मिलेगा ओइड वर्ड, ओइड वर्ड, आब या ओइड, इसका मतलब होता है के समान संरचना, ठीक है, के समान संरचना। फॉर एग्जाम्पल आपने नाम सुना होगा दलाब, कोई पत्तियां है ना वो दल जैसी पत्तियां बना लेती है तो उनको बोल देते हैं दलाब, या परनाब वृंत, परनाब पत्तियों जैसी संरचना बना लेती है तो हम उनके बोल देते हैं परनाब, ठीक है। या इनको जैसे मूल जैसी है तो मूलाब, जड़ जैसी है तो ओइड लग जाएगा। जड़ों को मैंने आपको बताया था राइजो वर्ड काम में लेते हैं, जब मैंने राइजोबियम पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था राइजो का मतलब होता है जड़, ठीक है, तो राइजोइड इसका नाम हो जाएगा, राइजोइड हम इसको कह देंगे, मूलाब कह देते हैं। तो इनका जो मूलाब होता है ना वो होता है एक कोशिकीय, यानी यूनिसेल्युलर होता है, एक ही सेल से बना होता है। तो मैंने तो इसमें दिखता हुआ दिखा दिया, ये दिखेगा नहीं क्योंकि ये कोशिकीय होता है। कंप्लीट है। और कैसा होता है, अशाखित होता है, इसमें कोई शाखाएं नहीं होती, यानी हम बोल देते हैं अनब्रांच्ड होता है। कंप्लीट है। सेम जो होता है मूलाब ये इसके अंदर होता है, ये भी कैसा होगा, एक कोशिकीय और अशाखित होता है। लेकिन ब्रायोप्सिडा की बात करते हैं तो ब्रायोप्सिडा में जो होता है मूलाब, ठीक है, ये यानी राइजोइड, जिसको हमको दूसरा नाम कर देंगे क्या, राइजोइड। ये इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम वाले हो चाहे इंग्लिश मीडियम वाले हो, दोनों को याद रखना है, राइजोइड। तो ये जो होता है ना मूलाब, ये कैसा होता है, इनमें बहुकोशिकीय हो जाता है, यानी हम बोल देते हैं मल्टी सेलुलर होता है इनके अंदर। कंप्लीट है। इनके अलावा ये कैसा होता है, इनमें दूसरा शाखित प्रकार का होगा, यानी हम बोल देंगे ब्रांच्ड होता है। कंप्लीट है, तो 2 टाइप का इनके अंदर हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, इनका शरीर पढ़ लिया हमने, इनका शरीर भी चपटा रहेगा, सिंपल सा। इनका शरीर है, ये इंपॉर्टेंट है कि इनका मोस का, पहले हम एक कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद में दूसरा देखेंगे। कंप्लीट है, ओके। तो देखें अब हम इनकी बात करते हैं। तो लीवर वर्ड का शरीर मैंने आपकी बात कर लिया, मूलाभ हमने जान लिया। इनका जो ये जो मेन शरीर होता है वो कौन सा होता है, युग्मकोद्भिद होता है। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूँ, आधा छोड़ देता हूँ मैं। ये गेमिटोफाइट होता है, मेन प्लांट, इसके ऊपर उगेगा, इससे उगेगा इस तरह, ये है बीजाणुद्भिद। तो युग्मकोद्भिद के ऊपर ही प्रेजेंट होता है बीजाणुद्भिद। तो 3 भाग होते हैं, तो इसमें जो ऊपर का एक भाग कहलाता है फुला हुआ, इसका नाम होता है कैप्सूल। कैप्सूल इंग्लिश का नाम भी है, हिंदी में आप इसको कैप्सूल को संपुटिका कह सकते हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ
जहां पर भी आपको कैप्सूल नाम मिलता है उसको हम संपुटिका हिंदी में कह सकते हैं, लेकिन आपको कैप्सूल याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बाद में इनके अंदर होता है इसका व्रंत, जिसको हम कहते हैं सीटा, यानी SETA, सीटा। उसके बाद में इसका पैर होता है, नीचे का भाग, वो कहलाता है पाद या फुट। कंप्लीट है। तो इस प्रकार इसके 3 पार्ट्स हो गए। कौन कौन से? एक हो गया कैप्सूल यानी संपुटिका, दूसरा हो गया सीटा, और पाद। किसका भाग है? ये बीजाणु उद्भिद का। इस कैप्सूल के अंदर बीजाणु बनते हैं। हमने कहा ना कि इनसे बीजाणु बनते हैं, ये सम बीजाणु होता है। तो बीजाणु, बीजाणु कहते हैं स्पोर को। तो जो स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है वो इस कैप्सूल के अंदर होता है, संपुटिका के अंदर होता है। तो इसमें इतना ही है। एक चीज और याद रखना है, इनमें क्या होता है, छोटी संरचना यहाँ बनेगी, ऐसे कप जैसी संरचना बनती है, और उसमें छोटी छोटी कलियां निकलती है, बहुत सारी कलियां होती है। इन कलियों को हम कहते हैं गेमी या जेमी। ठीक है, ये नाम है GEMME। ठीक है, जेमी। और ये जो किस संरचना के अंदर बन रही है ना, ये कप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसको बोल देंगे जेमी कप। इसका नाम हो गया जेमी कप। और ये काम क्या करेगी? अलैंगिक जनन में करेगी। इसका मतलब क्या है? ये जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें हेल्प करेगी। इसकी एक कली है, ये मिट्टी में गिर गई, जैसे मैं यहाँ दिखा देता हूँ, मिट्टी में गिर गई, तो अब इससे नया उग जाएगा, ब्रायोफाइट उग जाएगा। तो ये अलैंगिक जनन में हेल्प करती है। और ये गेमी का क्वेश्चन अभी नीट वाले एग्जाम में पूछा गया है, जो अभी 2021 में जो 12 तारीख को हुआ है, उस एग्जाम में ये नीट का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं हॉर्नवर्ट की। तो हॉर्नवर्ट है, इसका नाम क्या हो? नाम है यहाँ से एंथेसिरोटोप। तो एंथेसिरोस कहते हैं हम हॉर्न को। हॉर्न का मतलब हो गया सींग, हॉर्न बजाने वाला नहीं, सींग को कहते हैं। तो ये इनके अंदर क्या होता है, जो बीजाणु बनते हैं ना, वो रेखित होते हैं, ऐसे सींग के जैसे होते हैं, इस वजह से इनका नाम ऐसा हो गया। इनमें भी जो मुलाव होगा ये कैसा होगा? एक कोशिकीय और साकित होगा। कंप्लीट। इसका एग्जाम्पल है एंथेसिरोस, एंथोशिरोस, जैसे यहाँ से नाम बना दिया इसका। इसका एग्जाम्पल जो था ना हेपेटोकॉप्सिडा यानी लीवर वर्ट का, वो है रिक्सिया और मार्केंसिया। रिक्सिया और मार्केंसिया दोनों क्या है? लीवर वर्ट है। कंप्लीट है। नेक्स्ट ब्रायोप्सिडा। ब्रायोप्सिडा है, उनको मोस्ट पादप कहते हैं। इनमें क्या होता है कि ये मेन प्लांट होता है, ठीक है, ये बीजाणुद्भिद है, और इसके ऊपर युग्मकोद्भिद उगता है। बीजाणुद्भिद के ऊपर ही युग्मकोद्भिद उगेगा। कंप्लीट है। ये इस पे डिपेंडेंट रहता है, इस पे आश्रित रहता है। कंप्लीट है। एक चीज और याद रखना है, इनमें ये जो क्या होता है, जो बीजाणुद्भिद है उसके अंदर ऊपर का फुला हुआ भाग, इसका नाम हमने क्या दिया था? कैप्सूल नाम दिया था, कैप्सूल या संपुटिका कहा था। इस संपुटिका के अंदर क्या होता है? बीजाणु बनते हैं। इसके अंदर क्या बनेंगे? बीजाणु बनते हैं। कंप्लीट है। फिर इस बीजाणु से पहले एक ना, इनमें इस तरह संरचना बनती है, लंबी धागे जैसी संरचना, फिलामेंट बनेगा, एक तंतु जैसी संरचना बनेगा, और उसका नाम भी तंतु ही होता है। लेकिन आपको ये नाम याद नहीं रखना है, इसको हम कहते हैं प्रोटोनीमा। ठीक है, यह नाम हो गया इसका प्रोटोनीमा। तो इससे क्या बनेगा? तंतु बनेगा या प्रोटोनीमा बनेगा। इस प्रोटोनीमा पे क्या होता है? फिर कलियां उगना स्टार्ट हो जाती है, ऐसे कलियां निकलना शुरू हो जाती है, और उनसे पौधा बनेगा आगे। तो ये जो कलियां इस पे निकलना शुरू हो रही है, ये साइड में निकल रही है, तो हम उनको बोल देंगे पार्श्व कलियां, पार्श्व कलियां या पार्श्व कलिकाएं। ठीक है, यानी हम बोल देते हैं इनको लेटरल बर्ड्स, लेटरल बर्ड्स कहते हैं। कंप्लीट है। और तो इनमें कितनी अवस्था हो गई? 2 अवस्थाएं हो गई इनके जीवन काल में, युग्मकोद्भिद के जीवन काल में। याद रखना है, एक तो कहलाएगी प्रोटोनीमा और दूसरा कहलाएगी पार्श्व कलियां। ठीक है, पार्श्व कलियां। तो पार्श्व कलियां पत्तियों के रूप में विकसित होकर ऐसी संरचना बना लेती है। तो ये हो गया इसका बीजाणुद्भिद। इसमें जो नीचे का मुलाब बनेगा, मुलाब राइजोइड बनेगा ये, तो ये बहुकोशिकीय और शाखित होगा। कंप्लीट है। ओके, इनके अलावा हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया पॉलीट्राइकम, फ्यूनेरिया और स्फेगनम। कंप्लीट है। तो ये हो गया इनका क्लासिफिकेशन, इनका वर्गीकरण। अब हम जान लेते हैं कि इनके क्या उपयोग होते हैं, उनका महत्व है, इंपॉर्टेंस जान लेते हैं। इनका इंपॉर्टेंस क्या होता है? तो देखिए, इनमें जो स्फेगनम होता है, ये क्या है? मोस पौधा था, हमने पढ़ा था, उसका एग्जाम्पल है, ये मोस पौधा है। इनसे पीट कोयला प्राप्त होता है, यानी इसका मतलब ये ईंधन के रूप में काम आ सकता है, फ्यूल के रूप में काम आ सकता है, पीट कोयला मिलेगा। इनके पीट के कोयले के आसवन से, ठीक है, उनसे क्या होता है? एक पदार्थ मिलता है, उसको कहते हैं स्फेगनोल, और इससे जो त्वचा है उससे संबंधित इलाज किया जाता है, त्वचा के जो रोग है उनका इलाज किया जाता है। ठीक है, स्फेगनोल। इनके अलावा इनमें पानी बहुत ज्यादा होता है, तो ये पैकिंग में काम आते हैं। जैसे कांच है, कांच के सामान को भेजना है तो इनमें पानी ज्यादा रहता है। जैसे आप ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया अमेजन से, आप कोई कांच मंगा रहे हो या कोई पौधा मंगा रहे हो ऑनलाइन ऑर्डर करके, तो पौधे मंगा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कोई प्लांट ऑनलाइन मंगाया है, अब वो दिल्ली से आपके पास आ रहा है, कहीं और जगह से आपके पास आ रहा है, तो अब इस पौधे में क्या होता है, यहाँ पर ये डाल दिए जाते हैं,
कौन, ये मोस्ट डाल दिए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है, बहुत ज्यादा नमी होती है, तो ये पूरा इस मिट्टी को नमी रखेगा 2-3 दिन में, जब तक आप तक वो पहुंचेगा तब तक उसको पौधे को बचाए रखने का काम करेगा। तो ये पैकेजिंग में काम आता है। इनके अलावा ये पादप अनुक्रमण में काम करता है। इनमें लाइकेन जो होता है ना, ठीक है, लाइकेन, तो लाइकेन के साथ में मोस्ट पादप भी पादप अनुक्रमण, जिसको हम कहते हैं प्लांट सक्सेशन, उसमें हेल्प करता है। इन दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं पियोनियर स्पीसीज, ठीक है, यानी हम बोल देते हैं मूल अन्वेषक। इनको हम क्या कह देंगे, मूल अन्वेषक या पियोनियर स्पीसीज कह देते हैं। अब ये क्या होता है, अनुक्रमण कहते हैं कि कोई ऐसा एरिया जहां पर ना तो कोई पौधा कुछ भी नहीं है, खाली चट्टान ना जैसे, अब वहां पर पौधे उगना शुरू हो गया पहले, उसके बाद में वहां जंगल बन गया, अन्य जंतु रहने लग गए, तो यहाँ पर क्या हुआ, अनुक्रमण हुआ है। तो स्टार्ट जो करता है ना, वो स्टार्ट करने वाले कहलाते हैं मूल अन्वेषक, यानी जो है पियोनियर स्पीसीज। वो कौन है, लाइकेन है और दूसरा मोश है। कंप्लीट है। अब ये क्या होता है, इसके बारे में डिटेल से हम 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे इकोलॉजी के चैप्टर में। इनके अलावा ये जो मृदा अपरदन होता है, सॉइल इरोजन होता है, उसको भी ये रोकने का काम करते हैं, मिट्टी के कटाव को कम करते हैं। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो आपको लाइक करें, आपके बेनिफिशियल है तो आपको इसको शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं करें तो सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।